रिवेंज ऑफ अदर्स एपिसोड 6। फिफ्थ एपिसोड के एंड में हमने देखा था यॉकगॉन का मर्डर हो चुका है। अब आगे जब ओक छाम्मी गैरेज में स्कूटर पार्क करने आती है तब सेजिन उसका वहाँ इंतजार कर रहा था और उसे उसका और वॉसोक का पिक्चर दिखाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम वॉसोक की ट्विन हो और मैं कुछ दिनों में यूएस के लिए निकलने वाला हूँ, तो सोचा क्यों ना जाने से पहले तुम्हें सारा सच बताकर ही जाऊँ। वो बताता है, मैंने ही तुम्हारे लॉकर में नोट रखा था और वॉसोक का वीडियो भी उस दिन ऑडिटोरियम में उसी ने चलाया था जो उसने खुद रिकॉर्ड करा था। छानमी ये सब सुन बहुत शॉक थी। वो आगे बताता है कि उसने वॉसोक को छानमी से बात करता देखा तो ये क्यूट मोमेंट रिकॉर्ड करने मोबाइल रख दिया, पर अचानक से आवाज आने पर देखने पर वॉसोक को गिरा पड़ा देखा। वो घबरा गया और जल्दी से वहाँ से भाग गया, पर उस वीडियो को दोबारा देखने की हिम्मत ना जुटा पाया और उसने फोन भी चेंज कर दिया। यहाँ तक कि वॉसोक की डेथ से परेशान होकर उसने स्कूल भी ड्रॉप आउट कर दिया। और एक दिन जब हिम्मत कर आखिरकार उसने वीडियो देखा तो वो भी हैरान हो गया और ऑडिटोरियम में वीडियो चलाकर सबको बताया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। छानमी पूछती है, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने बुसान से यहाँ ट्रांसफर ले लिया है? तो वो कहता है, जब वो डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करने स्कूल आया था तो उसने छानमी को देखा। छानमी पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो वो जी सुहोन का नाम लेता है, जिससे छानवी भी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सुहोन स्कूल पहुंचता है तो जेबम उससे कल ना आने का रीजन पूछता है और कहता है कम से कम एक मैसेज तो कर देते, पर सुहोन ने तो मैसेज करा था पर मोबाइल बंद कर देने की वजह से मैसेज सेंड हुआ ही नहीं। यहाँ गी और संग दोनों को साथ देख रहा होता है और कहता है, तो अब जी सुओन। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जेबम ने ओसंग को वॉसोक का फोटो दिखाया था तो उसने जेबम से कहा था कि आगे से वॉसोक की बात कभी भी क्लास में मत करना क्योंकि उसके केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर तुमसे वॉसोक को जानने को लेकर सवाल उठाए गए तो तुम क्या कहोगे कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्लास में छानमी सुहोन के रेड लेस वाले शूज को घूर रही थी क्योंकि सेजिन ने उसे बताया था कि उस दिन उसने हुडी में किसी को भागते हुए देखा जिसके शूलेस रेड थे, पर असल में छानमी यकीन नहीं करना चाहती थी कि सुहोन ने ये सब किया है। यहाँ स्कूल में सभी को ऑनलाइन पता चल जाता है कि छानमी और वॉसोक ट्विंस थे, जिससे आजंग और तेसु कुछ ज्यादा ही शॉक थे। यहाँ इसका फायदा उठाकर जीवन छानमी को चखाने आ जाती है, जहाँ आजंग उसे अपनी बकवास बंद करने को कहती है, पर जब वो नहीं रुकती और आजंग पर हाथ उठाने वाली थी, छानमी उसके बाल पकड़कर उसे लट्टू की तरह घुमाना शुरू कर देती है और जीवन भी छानमी के बाल पकड़ लेती है। अब दोनों का घमासान युद्ध चालू हो जाता है, जिसमें छानमी जीवन के ऊपर चढ़ उसे इतने थप्पड़ और घूंसे लगाती है जितने उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। वो तो उसे और धोती, पर बाकी बच्चे उसे कंट्रोल करते हैं। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसकी मॉम टीचर को उनकी बेटी की ऐसी हालत करने वाली लड़की को जल्द से जल्द सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है। यहाँ स्कूल के बाहर आजंग और तेसु छानमी का वेट कर रहे थे। वो बताती है टीचर कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक्सपेल ना होना पड़े और जब तक उसे घर पर रहना है। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ आजंग कहती है, अब समझ आया तुम वॉसोक के बारे में इतना जानने को उत्सुक क्यों थी। आजंग बताती है, वॉसोक बहुत अच्छा लड़का था, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी किसी को बुली नहीं करता था और तो और बुली करने वालों से सभी को बचाता था, पर लास्ट सेमेस्टर के बाद ना जाने क्या हुआ, वो बहुत बदल गया और बहुत बुरा बन गया और सभी को बुलिंग भी स्टार्ट कर दी। और जहाँ तक मुझे पता है उसे ऐसा करने के लिए गी ओसंग ने उकसाया होगा। गी ओसंग का नाम सुन छानमी शॉक हो जाती है। आजंग आगे बताती है, एक दिन उसने गी ओसंग को वॉसोक को धमकाते सुना था इम सोमी से प्रेगनेंसी वाली बात का बदला लेने के लिए, पर आखिर वो क्या वीकनेस थी वॉसोक की जिसके कारण वो ओसंग की बात मान रहा था, ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स यॉकगॉन के मर्डर केस की अच्छे से छानबीन कर रहे थे क्योंकि यहाँ उन्हें टेप से यॉकगॉन बिल्कुल वैसे ही बंधा मिला जैसे जंक्योंग को बांधा गया था और तो और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेप भी सेम था। अब पुलिस दोनों केस को जोड़कर देख रही थी, जिसके लिए वो जंक्योंग से फिर पूछताछ करते हैं और वो बताता है अगर उसने उस दिन कुछ अजीब नोटिस किया था तो वो थी स्मेल, जो कि मशीन ऑयल और हॉस्पिटल में यूज होने वाली अल्कोहल की थी, और जिस तरह उसे एक मुक्के में मारकर बेहोश कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो जरूर बॉक्सिंग में प्रो होगा। वो इस बारे में छानवी से भी फिर पूछताछ करते हैं। जिस रात जंक्योंग पे हमला हुआ उस रात सुन से मिलने की, पर छानवी सिर्फ एक ही बात पूछ रही थी कि क्या जंक्योंग और मेरे भाई के केस का सस्पेक्ट सेम है। यहाँ फीमेल डिटेक्टिव सुहोन से पूछताछ कर रही थी उस रात छानवी से मिलने वाले सीन की। वो सुहोन से पूछती है, तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो तो बताओ क्या किसी को एक मौके में बेहोश करना पॉसिबल है, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो उस पर शक कर रही थी। नेक्स्ट डे स्कूल जाते समय ओसंग जीवन से कहता है, अब तुम ऐसा कुछ मत करना छानमी के साथ कि तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो, मैं अब अपने आप सब कुछ हैंडल कर लूंगा।
औसंग छानमी के पास पहुंचता है जो वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उसे लगता है औसंग जियून से माफी मांगने को कहेगा, पर उल्टा वो उससे जियून की तरफ से माफी मांगता है। और अब जब ये पता चल चुका है कि छानमी वॉसो की ट्विन है, वो उसकी वॉसो के कातिल को ढूंढने में हेल्प करने को भी कहता है। छानमी औसंग का ऐसा बिहेवियर देख बहुत शॉक थी, क्योंकि आजंग से उसके बारे में पता चली बातों को देखते हुए छानमी का सस्पेक्ट वही था। यहाँ तेसु भेस बदल कर डॉक्टर से मिलने जाती है, जहाँ डिटेक्टिव पहले से ही डॉक्टर के पास आई थी। और ये पता चलने पर कि यॉगगॉन का मर्डर हो गया है, डॉक्टर शॉक तो होती है, पर अपनी बेटी के हत्यारे का मरने की खबर सुनकर बहुत सुकून भी उन्हें मिलता है। वॉशरूम में तेसु और डिटेक्टिव का इंटरेक्शन हो जाता है, जहाँ तेसु तो घबरा जाती है कि कहीं डिटेक्टिव उसे पहचान ना ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब वो डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है तो डॉक्टर उसे थैंक्स करती है यॉगगॉन का मर्डर करने के लिए। मर्डर ये सुन तेसु के तो पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है कि आखिर यॉगगॉन मरा कैसे। अब सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां औसंग अपने फादर से जियून को मारने वाली लड़की को माफ करने को कहता है, जिस पर पहले तो वो गुस्सा होते हैं, पर औसंग के ये कहने पर कि वो बहुत गरीब है और जियून पूरी तरह से बेकसूर नहीं है, वो मान जाते हैं। डिटेक्टिव्स गैरेज के बाहर के सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, जहां अचानक फीमेल डिटेक्टिव को जंगक्योंग की बात याद आती है, वो अजीबोगरीब स्मेल वाली ऑयल और अल्कोहल की स्मेल। इससे उन्हें याद आता है कि ये दोनों बॉइलिंग एली में यूज होते हैं। अब बॉइलिंग एली में सुहोन वर्क करता है, इसका मतलब साफ था कि उनका सस्पेक्ट अब सुहोन है और वो बॉलिंग एली के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ तेसु सुहोन से मिल उसे यॉगगॉन के मर्डर का बताती है, तो सुहोन को भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ उसे धमकाया था। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। इतने में डिटेक्टिव्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑनर से सुहोन का लॉकर का पूछ वहाँ जा ही रहे थे, तभी सुहोन सामने आ जाता है। अब सुहोन और डिटेक्टिव्स दोनों लॉकर के सामने खड़े थे। वो सुहोन को जल्दी लॉकर खोलने का बोलते हैं। सुहोन घबराते हुए और कांपते हुए हाथों से लॉकर अनलॉक करता है, जहाँ एक बैग था, पर उसमें बुक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। पर अभी भी डिटेक्टिव हार नहीं मानती और मेल डिटेक्टिव को बाकी सारे लॉकर चेक करने का बोल खुद वहाँ की दूसरी जगह चेक करने चली जाती है। अब हमें 2 दिन पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब सुहोन यॉगगॉन का धमकाने के बाद अपने बैग को लॉकर में तो रखता है, पर ये जिम का लॉकर था। यहाँ हमें छानमी भी दिखाई जाती है, पर वो बहुत सस्पिशियस लग रही थी। वो अपने भाई के सूटकेस से मिली गन से निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी और उसका बिहेवियर भी बहुत सस्पिशियस था। फीमेल डिटेक्टिव मेल डिटेक्टिव को फ़ोन कर बताती है वो सुहोन के जिम पे जा रही है, और जितनी देर में वो फ़ोन पर बात करता है उतनी देर में सुहोन भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो भी अपनी बाइक से हवा की तरह उड़ते हुए जल्दी जिम के लिए निकलता है। अब डिटेक्टिव और सुहोन दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी तेज दौड़ा रहे थे, क्योंकि आखिर दोनों की डेस्टिनेशन भी तो एक ही थी। अब सिर्फ देखना इतना था कि पहले कौन पहुंचेगा, सुहोन या डिटेक्टिव। यहाँ छान में अभी भी शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और सायरन की आवाज सुन नीचे देखती है, जहाँ डिटेक्टिव थी जो बाजी मार चुकी थी। सुहोन से पहले वो जिम में पहुंच चुकी थी और बड़े से कटर से डायरेक्ट लॉकर के लॉक को काटने लगती है। सुहोन का कोच उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर अपनी टांग पर चोट खा बैठता है और डिटेक्टिव लॉक काट देती है और सुहोन भी हाफते हुए वहां पहुंचता है, जहां डिटेक्टिव उसे ऐसे घूर रही थी जैसे क्या बेटा समझ में आया, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता। अब लॉकर खुल चुका था और उसके अंदर क्या था? कुछ नहीं। जी हाँ, लॉकर खाली था, जिसे देख सुहोन डिटेक्टिव को ताना मारते हुए कहता है, आप मुझे क्यों इतना परेशान करती रहती हैं? अगर आपको अपनी जॉब करनी नहीं आती तो अपना करियर चेंज कर लो। भले ही वो ऐसा कह रहा था, पर सबसे ज्यादा शौक तो वही था कि लॉकर खाली है। नेक्स्ट सीन में हम छानवी को देखते हैं, जो कन्वीनियंस स्टोर आई थी और उसके पास एक बैग भी था, जिसमें से वो एक और बैग निकाल उसे बैग में पैक कर कुरियर कर देती है और उस बैग में स्नैक्स भरकर ले जाती है। फिर उसे सी के सामने बैठकर खा रही थी और साथ में बहुत ज्यादा रो रही थी, पर उसके रोने की वजह हमें नहीं बताई जाती। नेक्स्ट सीन में हम जेबम को देखते हैं, जो औसंग को एक हॉर्स स्टेबल में लाया था और उसे बताता है कि वो बहुत परेशान हो गया है उसकी मेमोरी के कारण, और उसे याद आ गया है कि उसकी मेमोरी किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से गई थी क्योंकि उसने खुद को मारने की कोशिश करी थी यहीं इसी स्टेबल में। वो औसंग से कहता है, मेरे हर एक सवाल का सही सही जवाब देना, क्या मैंने ही पार्क वॉसो को मारा है? और सीन यहीं कट हो जाता है और छान में जिम पहुंचती है, जहां सुहोन उसे लॉकर के बारे में सवाल करना तो चाहता था, पर उसका नॉर्मल बिहेवियर देख कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे छान में बुसान पहुंचती है और ऑर्फनेज से वो पार्सल लेती है जो उसने भेजा था
और यहाँ लॉकर खोलने पर सुहोन को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था अगर अपना बैग वापस चाहते हो तो बुसान आ जाओ। और बुसान का नाम पढ़ते ही सुहोन समझ जाता है कि ये ओक छानमी ने लिखा है। वो बुसान के लिए निकल जाता है और छानमी की बताई लोकेशन पर पहुंचने पर सबसे पहले छानमी उसे उसका बैग देती है और फिर उसकी तरफ गन तान देती है और पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा मेरे भाई को। सुहोन उसे समझाने के लिए कुछ बोलता, इतने में छानमी गोली चला देती है और गन शॉट की जोरदार आवाज के साथ 6th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।